हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं अभी, है ना। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखी हैं, है ना, तो आप लोग पीछे के वीडियोस कृपया करके देख लें, अन्यथा आपको आगे समझने में तकलीफ़ होगी, बिल्कुल तकलीफ़ होगी, है ना। क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आगे आपको जो सॉल्व करेंगे वो क्लियरली समझ में आएगा। तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द वीडियोस, है ना। पहले के वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ एकदम सिंपल लगने लगेगा, है ना। तो इसलिए पीछे के वीडियोज़ देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बनाना कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 करना है। हमारे पास दिया हुआ है ये मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B। हमको 3A माइनस 5B निकालना है ना। तो निकालते हैं 3A माइनस 5B, है ना। 3A माइनस 5B। तो चलो 3 मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसमें। तो मैट्रिक्स A क्या है, ये 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है। -5B है ना, तो 5 और B क्या है जी हम लोग का 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। चलिए, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो देखो, जिसमें नीचे में 3 है, जिसमें नीचे में डिवाइडेड बाई 3 है, वो 3 उससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे ये 2/3 से, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 बचेगा। तो देखो 2 इस 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5, है ना, 1 2 4। ये 1 to 4 क्यों हो रहा है, नीचे वाला 3 कैंसिल होता जा रहा है इस 3 से, है ना। यहाँ 7, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा 6, ये 2। चलो, ठीक वैसे ही यहाँ भी 5 भीतर में मल्टीप्लाई हुआ तो जिसमें नीचे 5 है उसे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 3 और ये 1 से ये 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5, है ना। फिर 1 2 4 7 6 2 इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए, है ना, बड़ा ही मज़ेदार आया है ये, देख लो आप। सेम है सारे, देखो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 5, सब सेम है ना। तो 2 - 2 क्या होगा 0, 3 - 3 क्या होगा 0। तो चूंकि सब जगह सेम ही है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ हमने सॉल्व किया, तो ये वाला मैट्रिक्स आया है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, है ना। चलिए, तो बहुत सिंपल था ये भी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हम लोग को ये सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके क्या आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स में ये cos थीटा मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का गुना नहीं है, मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, ये cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो देखो, cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos थीटा इससे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos थीटा इससे तो cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही ये साइन थीटा इधर भीतर में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर साइन थीटा इंटू ये माइनस cos थीटा है तो माइनस यहाँ आगे में लगा देता हूँ, है ना, cos थीटा, फिर ये साइन थीटा cos थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये और ये साइन स्क्वायर
थीटा, है ना जी। चलिए अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जोड़ना है ना। तो ये और ये ऐड होगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो आप, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम ही है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, अब ये भी देखो ये बच रहा है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0, इधर भी 0 और ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक्स वाई में 2 इक्वेशन होता था, उसको हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे, मान निकालते थे, है ना। कुछ उसी तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है क्वेश्चन को, है ना। तो हम लोग को ये जो दिया है इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो, और ये जो दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करोगे तब आपको x और y, है ना, x और y आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करें, इसको करते हैं। देखो 2 इक्वेशन है हमारे पास, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ने पर, है ना, एडिंग बाय एडिंग। तो जोड़ेंगे हम लोग, तो देखो ये प्लस वाई ये माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये x जुटेगा, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, यहाँ क्या क्या जोड़ोगे, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो 7 0 2 5 प्लस ये वाला मैट्रिक्स 3 0 0 3, ठीक है। चलिए तो 2x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या आएगा हम लोग का, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, 7 3 10 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 0 2 5 और 3 8, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 10 0 2 8, ये जो 2 था ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, है ना, भाग में, ठीक है। तो देखो ध्यान से x इज इक्वल टू आपका क्या है, अब देखो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई में, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में कोई नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, भीतर सबसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोगों ने पीछे किया हुआ है। वैसे ही यहाँ डिवीजन में कोई नंबर होगा तो इन सारे में उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या 10/2 कर देंगे, यहाँ 2/2 8/2 ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन में सारे अवयवों से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ डिवीजन रहेगा तो सारे अवयवों से डिवाइड कर देंगे, है ना। चलो तो 10/2 क्या हो जाएगा जी हमारा 5, ये तो 0/2 तो 0 ही होगा, 2/2 1 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा। लो तो x और y हम लोग को निकालना था ना, x और y निकालना था, तो x निकल गया है कि नहीं, x देखो निकल गया, ये मैट्रिक्स आया है, x जो है ये वाला मैट्रिक्स होगा, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अभी y भी तो निकालना है ना, तो आप क्या करो, ये x का जो मान है ना, इसको किसी इक्वेशन में, कौन से में रखना चाहते हैं आप लोग, है ना, फर्स्ट वाले में ही रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रखने पर तो y हमारा आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं x प्लस वाई, है ना, तो x के जगह पर ये रख देते हैं 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स है, 7 0 2 5 7 0 2 5, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 7 0 2 5, है ना। ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 0 1 4। चलो तो y इज इक्वल टू, ये तो घटा के लिखना है, 7 - 5
2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। तो लो जी आपका y भी आ गया है ना। तो x और y हम लोगों को निकालना था, तो x जो है यहाँ आया हुआ है, ये आपका एक आंसर है, और दूसरा आपका आंसर ये है, x और y दोनों आ गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोगों को मिल गया आंसर। उम्मीद है आपको आराम से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल भी है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, तो ये 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 7 का 2 है। इसमें भी हम लोग को x और y निकालना है, और पिछले की तरह फर्स्ट की तरह 2 इक्वेशन के रूप में हम लोग को ये दिया हुआ है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। और फिर क्या है, हम लोगों को इसको सॉल्व करके और x y का वैल्यू निकालना है। तो पिछला वाला तो बड़ा सिंपल था, उसमें हम लोगों ने एक प्लस में था एक माइनस में था, तो उसको जोड़ दिया तो प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, बड़ी आसानी से आ गया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मैंने बोला था आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या करो आप, है ना, यहाँ पे पहले आप इक्वेशन 1 में क्या करो कि 2 मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसा करने से होगा क्या, ये देखो इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखो। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के भीतर भी क्या हो जाएगा, 4 6 8 0, है ना। अब 3 मल्टीप्लाई कर दिया है हम लोगों ने इसमें, है ना। क्यों किया है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x प्लस ये 6y इज इक्वल टू, चलो 3 अंदर में यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 आ रहा है यहाँ पे, है ना। देखो अब दोनों इक्वेशन जो है ऐसा बन गया है, ये और ये बन गया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देंगे, है ना। तो हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने किया क्या है, देखो आप ध्यान से आपको मैं बताता हूँ। हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसमें से घटा रहे हैं क्या, इक्वेशन 2 में, है ना, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना। देखो, है ना, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको घटा दिए। घटाएंगे तब ना नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, है ना। देखो घटाएंगे तब ये नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, और ये प्लस 6y ये माइनस 6y क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। ठीक है, यही तो हम लोग चाहते थे, है ना। अब आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान मिल जाएगा हमें। तो देखो 4x माइनस 9x क्या हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स लिख देते हैं एक बार, 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15, है ना। ध्यान से चलिए, माइनस 5x है इस साइड में, माइनस 5x इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटा के हम लोग लिखते हैं। चलो 4 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 2, है ना। फिर ये देखो 6 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, है ना। चलो 8 माइनस माइनस 3 यानी 8 प्लस 3 11 हो रहा है ना। और 0 माइनस 15, 0 माइनस 15, है ना। तो 0 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 15। ठीक है, चलिए अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 12 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई ये वाला माइनस 5, x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था पिछली बार, जैसे मल्टीप्लाई करने में सारे से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड करने में भी ये माइनस 5
से इन सब को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, -2 डिवाइडेड बाई -5, 12 डिवाइडेड बाई -5, 11 डिवाइडेड बाई -5, -15 डिवाइडेड बाई -5। लो जी, तो x आपका क्या आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 ना, ठीक है। ये -12/5 इसको लिख सकते हैं, इसको -11/5 लिख सकते हैं, इसको ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, क्या है ना। तो x हमारा ये आ गया। लो जी, x और y निकालना था हम लोग का, तो x तो हम लोगों ने निकाल दिया कि नहीं। अब देखिए x निकल गया तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे, तो रख दिया जाए। चलो x का मान है ना इक्वेशन 1 में ही रख दिया जाए, रखने पर चलिए तो देखो x रखते हैं तो ये 2 इंटू x क्या आया है हम लोगों का, आराम से रखते हैं 2/5 है ना, -12/5 -11/5 और 3, ठीक है, प्लस 3y है इज इक्वल टू 2 3 4 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग मिटा देते हैं है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। आप लोग नोट करते जाएंगे प्लीज। चलिए अब देखो इस 2 को पहले भीतर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 4/5 -24/5 -22/5 और 3 से मल्टीप्लाई हो गए 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। चलो जी अब देखो 3y है ना, ये 3y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट साइड में क्या है 2 3 4 0 है ना, और ये वाला जो है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4/5 -24/5 -22/5 6, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें से इसको हम लोग घटा रहे हैं, तो लिखते हैं एक बार अच्छे से है ना, 2 माइनस ये 4/5 ना, फिर 3 माइनस यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 24/5। फिर देखो उसी तरह से यहाँ 4 माइनस यहाँ माइनस फिर से है तो ये प्लस हो जाएगा 22/5, फिर यहाँ 0 -6। चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ 5 × 2 10 - 4, 10 - 4 क्या 6, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 है ना। वैसे ही यहाँ करते हैं 5 × 3 15, 15 + 24 और 39 होगा ना, 39/5, ठीक है। फिर यहाँ करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 × 4 20 + 22 है ना, 42/5 और ये -6 है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए 3y हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/5 39/5 42/5 -6। ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में है ना, भाग में चला आएगा, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, हमारे पास ऐसा है मान लो है ना 6/5, क्या करेंगे हम लोग इन सब में क्या करेंगे, ये 3 से हम लोग भाग देंगे है ना। तो देखो मान लो 6/5 में हम लोगों ने क्या किया, 3 से भाग दिया है ना, सॉरी 6/5 में हम लोगों ने ये
3 से भाग दिया। तो ध्यान से देखो होगा क्या, ये 6/5, ये जो भाग है इसको गुना में बदलोगे तो ये 3 जो है 1/3 हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्या है कि नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो वैसे ही हम लोग सब में लिखते हैं, है ना, ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से, है ना। तो यहाँ आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, 6/5 इंटू 1/3, है ना, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं। 39/5 इंटू 1/3, फिर 42/5 इंटू 1/3, ठीक है, -6 इंटू 1/3। चलो ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू, है ना, ये डिवाइड करके, चलो ये कैंसिल होगा ना 3 से, ये है ना 2 बार में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। ध्यान से देखिए, फिर ये 3 कैंसिल होगा, 3 करेगा कैंसिल 39 को, कितनी बार में, 13 बार में, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 13/5 हो जा रहा है दोस्तों, है ना। चलो उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल होगा, कितनी बार में कैंसिल होगा, 14 बार में ना, 14 बार में, तो ये हो गया आपका 14/5। ये कैंसिल होगा, है ना, ये दो, तो ये -2, तो y भी आपका आ गया, है ना, y आ गया 2/5, मैट्रिक्स 2/5, 13/5, 14/5 और -2। तो ध्यान से देखो, x हम लोगों ने निकाल लिया था, है ना, x हम लोगों ने निकाल लिया था, मैंने मिटा दिया है ना, वैल्यू आया हुआ था, आपने देखा था, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है, देखो x का वैल्यू यहाँ ये आया था 2/5, -12/5, -11/5 और 3, है ना, और y का वैल्यू यहाँ हम लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। x और y ही तो निकालना था ना, निकल गया, तो लिख दो अगर मन है तो। x जो है क्या है आपका 2/5, -12/5, -11/5, 3, और y क्या आया, उधर आया हुआ है 2/5, 13/5, 14/5 और -2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, x और y दोनों हमारा आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, है ना, कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस करिए। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को करना, तो ज़रा इसको देखिए और क्या सच में हमसे करवाइएगा ये क्वेश्चन नंबर 8। ये तो एकदम हलवा पूरी है आपके लिए, है ना। ये अगर आप लोग खुद से नहीं किए तो बहुत पाप लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिए, है ना, ये एकदम आसान सवाल है, ठीक है। और बाद में आप आंसर को मिलाना होगा तो मिला लेना, अब इसमें भी आंसर मिलाना पड़े, ये बहुत ही ईजी है ना। वीडियो पॉज करो, कंप्लीट करो खुद से, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको भी, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली 2 में, है ना, इक्वेशन 2 में 1 को रखने पर, है ना, 1 को रख देते हैं, तो y का वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, तो 2x प्लस y के यहाँ पर रख दो 3, 2, 1, 4 इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2, तो 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2, -3, 2, 1, 4, ना, लो जी, और 2x इज इक्वल टू, ये घटा के क्या हो जाएगा 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, और -3 -1 -4 हो जाएगा, है ना। फिर 2 - 4 -2, देख लो कितना आसान है जी, है ना। x इज इक्वल टू -2 -2 -4 -2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू, अब इन सारे में
2 से डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या होगा? -1 -1 -2 -1। क्या बात है ना, है ना। चलिए, तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया एकदम 1 मिनट में, है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई निकालना है। देखो यहाँ पे ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ना, यानी कि ये जो भीतर में एलिमेंट्स है ना, ये निकालना है हम लोग को, मैट्रिक्स नहीं निकालना है इस बार, है ना। भीतर में जो एक्स वाई है ये निकालना है हम लोग को। तो हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है और हम लोग को एक्स और वाई निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ 2 जो है इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई इज 6 0 6, फिर 0 1, यहाँ पे 1 और 2x प्लस 2 यहाँ है ना, 2x प्लस 2 है ना, 5 6 1 8। अब देखो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो दोनों के संगत अवयव क्या होते हैं? सेम होते हैं। हम लोग को पता है यहाँ इस पोजीशन पर जो है वो अवयव इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर जो अवयव है उसके सेम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमको y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 5 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 3 y का वैल्यू मिल गया हम लोग को, है ना। चलो उसी तरह से यहाँ देखो ये 2x प्लस 2 है ना, एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? देखो इस 8 के बराबर होगा ना, तो 2x इज इक्वल टू, ये वाला 2 इधर जाके इस 8 में से घट जाएगा, तो क्या 6 होगा ना। तो आपका x इज इक्वल टू क्या होगा? 6/2, डायरेक्ट में लिखता हूँ 3, है ना। तो x और y दोनों हम लोग का मिल गया ना जी, x और y निकालना था। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, दोनों हम लोग का 3 ही आया है ना। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x y z और t का वैल्यू निकालना है हम लोग को। यहाँ एलिमेंट्स के जगह पे है x y z t सब है कि नहीं, वो हम लोग को निकालना है। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स का दिया हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल है, पिछले वाले की तरह ही बन जाएगा, है ना। देखो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2x 2z 2y 2t प्लस ये देखो 3 मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स में, कर देते हैं। 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 15 12 18 है ना। चलो ये और ये क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ के क्या लिखेंगे हम लोग? 2x प्लस 3 2z माइनस 3, ये 2y प्लस 0 है ना, तो 2y ही रहेगा, 2t प्लस 6 2t प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 9 15 12 18। लो जी, तो ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सेम है, तो संगत अवयव सेम होंगे ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, फिर ये लिख सकते हैं 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, फिर 2y इज इक्वल टू 12 और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ये लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब से हमारे x y z t सब का वैल्यू निकल जाएगा। देखो इसको अगर सॉल्व करें हम, है ना, तो क्या होगा?
2x इज इक्वल टू, ये 9 माइनस 3 6 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया देखो 6/2 3 होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ 18 डिवाइडेड बाई 2 9। चलो आगे इसको देखो, ये देखो यहाँ पे ये तो सिंपल है, 2y इज इक्वल टू 12 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। अब तो इतना आप कर ही सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 12 होगा ना, तो आपका t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो देखो सारे वैल्यूज मिल गए कि नहीं हमको, है ना। x का वैल्यू, z का वैल्यू, y का वैल्यू और t का वैल्यू, यही सारे निकालने थे ना हम लोगों को, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ी आसानी से हम लोग का बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है, x और y निकालना है, और हमारे पास ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, बहुत सिंपल है। देखो दिया क्या हुआ है उसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। x मैट्रिक्स 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5, है ना। चलो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा 2x 3x प्लस माइनस y y इज इक्वल टू 10 5 मैट्रिक्स में, ठीक है। ये देखो ये इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को जोड़ना है ना। तो ये क्या लिख सकते हो आप लोग 2x माइनस y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5, ठीक है। तो अब देखो फिर से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, इक्वल है ना। तो संगत अवयव समान हो गए ना। ये वाला जो है ये 10 के इक्वल होगा, ये 3x प्लस y 5 के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आपको x और y निकालना है, याद रखिए स्मॉल x और स्मॉल y, है ना, छोटका x y। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं ना, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना, जोड़ने पर बाय एडिंग, है ना। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस वाई प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 2x और 3x जुट के 5x इज इक्वल टू ये 10 और 5 ये जुड़ेगा तो 15। देखो 5x इज इक्वल टू 15 है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग x इज इक्वल टू 15/5 ऐसा लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 आ गया क्या, लो तो x हम लोगों का निकल गया जी, x हम लोगों का निकल गया, है ना। अब वो जो x आया है उसको आप इसमें या इसमें किसी में रख डालो, है ना। तो हम लोग रखें, चलो x का मान यानी वैल्यू इक्वेशन किस में रखा जाए, 2 में रख दें, इस बार 2 में रख देते हैं रखने पर। तो चलो 3 इंटू, है ना, x की जगह पर 3 रखना है, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, लो जी रख दिया, है ना। तो 9 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 9 यानी y इज इक्वल टू -4, है ना, ठीक है। तो x और y दोनों निकाल दिया हम लोगों ने, है ना। तो ये हमारा आंसर है, एक आंसर ये है यहाँ और एक आंसर ये है, ठीक है। बन गया क्वेश्चन नंबर 11 भी, बहुत सिंपल था, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो ये गिवन है ना, ये हमको दिया हुआ है और हमें x y z w का वैल्यू
निकालना है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं सारे वैल्यूज, है ना। तो 3 इंटू ये मैट्रिक्स है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x 3y 3z 3w, है ना, इज इक्वल टू, अब ये प्लस ये है, ध्यान से देखो, है ना, इसको जोड़ना है तो जोड़ के हम लोग लिखेंगे तो x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस वाई, है ना, फिर ये और ये तो -1 प्लस z प्लस w और ये 2w और 3 प्लस 3। ठीक है, अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो हम लोग को पता है कि संगत अवयव भी इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ 3x इज इक्वल टू क्या होगा जी, x प्लस 4 होगा। फिर ये 3y किसके बराबर होगा, बोलो बोलो, 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस x प्लस y के बराबर होगा ना। फिर ये 3z इसके बराबर -1 प्लस z प्लस w और लास्ट में ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, है ना। इन सबको आप इक्वेशन मान लो, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो दो इक्वेशंस, है ना, दो, ये पहला वाला और ये चौथा वाला को ध्यान से देखो, इसको इजीली सॉल्व करके हमें x का वैल्यू और w का वैल्यू झट से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, x इधर आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3, देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 4, है ना। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 4/2 2 हो जाएगा ना। तो लो जी मिल गया कि नहीं x का वैल्यू आराम से। उसी तरह से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें, है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लें, इसको इधर लेके आए, देखो यहाँ पे 2w है ना, ये आपका ये 2w है ना। तो इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, है ना। ये 3w माइनस 2w क्या हो जाएगा जी, w ना, w इज इक्वल टू 3। तो देख लो एकदम इजीली हमारा w का मान भी मिल गया। तो x और w तो मिल गया, है ना। अब निकालना क्या रह गया है हम लोग को, अब निकालना रह गया है ये, है ना, y निकालना रह गया है हम लोग को और z निकालना रह गया। तो देखो ये x का वैल्यू रख दिया जाए किसमें, इक्वेशन 2 में, x रख दोगे तो y आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग रख देते हैं, है ना। चलो x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं, इधर रख देते हैं हम लोग, उधर थोड़ा स्पेस की कमी है तो रखते हैं। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x का वैल्यू 2 रखना है ना, 2 प्लस y। चलो जी इस y को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू ये 6 प्लस 2 8 ना, तो 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से y इज इक्वल टू क्या आ गया 8/2 4 आ गया ना जी। तो लो आपको y का वैल्यू भी मिल चुका है, y भी मिल गया आपका। अब क्या रह गया है खाली, अब आपका z का वैल्यू निकालना रह गया है ना, z का वैल्यू, ये z। तो देखो z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, आपने w निकाल रखा है, ये w को इक्वेशन 3 में रख दो, है ना। तो करते हैं हम लोग w इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 3 में रखने पर, चलो रख दिया जाए। तो 3z
इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है 3 है हम लोग का, है ना। इस जेड को इधर लेके आओ तो 3z माइनस जेड इज इक्वल टू ये -1 प्लस 3, है ना। लो इसको एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, -1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2z ना, 2z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2, तो आपका z इज इक्वल टू 2/2 क्या 1 होगा ना। तो लो जी आपका z भी मिल चुका है बड़े आराम से। तो सारे वैल्यूज तो मिल गया ना। क्या मिला देखो, x आपको 2 मिला, y आपको क्या मिला है 4 मिला है, z आपको यहाँ 1 मिला है, w आपका क्या मिला है यहाँ पे 3 मिला है ना। तो यही चारों तो निकालने थे हम लोग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल है कि नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे fx एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y, है ना। तो fx तो दिया हुआ है, fy और fx प्लस y तो नहीं दिया हुआ है। तो fx को देख के ही हम लोग fy और fx प्लस y आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, है ना। देखो fx ये दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ fy क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो आपका fx है ना, इसमें क्या कर रहे हो आप x के ऊपर y कर रहे हो, तो जहां जहां x है वहां खाली y कर देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो ये तो fy हो गया, है ना। ये fy भी हम लोग को पता चल गया। अब fx प्लस y है ना, RHS वाला, ये क्या होगा भाई fx प्लस y, है ना। ये देखो क्या होगा, तो इसमें भी क्या करना है ना, जहाँ पे x था वहाँ पे अब क्या करना है x प्लस y लगा देना है। तो cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y, है ना। जीरो, ठीक है। इधर साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0, है ना। फिर 0 0 1। ठीक है, अब देखो हम लोग को करना क्या है, हमको ये प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है fx इंटू fy है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स है ना, और ये वाला मैट्रिक्स को गुना करना है। और गुना करने के बाद आना क्या चाहिए, ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए हम लोगों का। तो हम लोग करते हैं इसको, है ना, इत्मीनान से। चलो तो LHS लेते हैं हम लोग। LHS क्या है जी, fx इंटू fy, यही है ना। चलो दोनों मैट्रिक्स लिख देते हैं हम लोग। चलो पहले क्या है cos x माइनस साइन x 0 और साइन x cos x 0, फिर 0 0 1 है। तो एक तो ये है इंटू, इसको मल्टीप्लाई किसे करना है fy से। तो fy हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख देते हैं cos y माइनस साइन y 0 साइन y और cos y 0 0 0 1, है ना। तो क्या होगा, इसको गुना करते हैं फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से। तो ध्यान से देखिए cos x इंटू cos y, ये माइनस साइन x और ये साइन y गुना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, है ना। फिर ये 0 इस 0 से गुना होगा, तो प्लस 0 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलो अब फिर इसी रो को हम लोग सेकंड कॉलम से करेंगे। तो ध्यान से करते हैं, है ना। देखो ये cos x का गुना ये माइनस साइन y से, तो माइनस
कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर ये माइनस साइन एक्स का ये कॉस वाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर ये जीरो का इससे प्लस जीरो। ठीक है, अब देखो इसी रो का इस कॉलम से करना है, तो देखो कॉस एक्स का इस जीरो से होगा, माइनस साइन एक्स का इस जीरो से होगा, इस जीरो का इस वन से होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को ना जीरो प्लस जीरो है ना, ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकेंड रो को करना है उसी तरह से तीनों कॉलम से, तो करते हैं। देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई है ना, प्लस ये कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और ये जीरो जो है इस जीरो से, तो प्लस जीरो हो जाएगा है ना। फिर इसका सेकंड कॉलम से करते हैं, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये साइन एक्स और ये माइनस साइन वाई है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है ना, फिर ये कॉस एक्स का इससे कॉस वाई से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है ना, फिर इस जीरो का जीरो से, तो प्लस जीरो है ना। चलो फिर क्या होगा, इसका ये थर्ड से करेंगे, तो देखो करने पर जीरो प्लस जीरो ही आएगा है ना। अब क्या करते हैं, थर्ड रो, इस वाले रो को इन तीनों कॉलम से करते हैं, तो देखो जीरो का कॉस वाई से जीरो, जीरो का साइन वाई से जीरो, वन का जीरो से जीरो, तो देखो ये जीरो प्लस जीरो आएगा। फिर उसी तरह से इसको इससे भी करोगे तो जीरो प्लस जीरो आएगा। अब ध्यान से देखो, इसको जब इससे करोगे तो देखो जीरो प्लस जीरो, ये देखो ये जीरो से, ये जीरो इस जीरो से, लेकिन ये वन इस वन से गुना हो रहा है, तो लास्ट में यहाँ प्लस वन आएगा है ना। वेरी केयरफुली करना है हम लोग को है ना। चलो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, इसको थोड़ा हम लोग को रीअरेंज करके अच्छे से लिखना है, तो लिखते हैं। देखो इसको cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये तो जीरो है, प्लस जीरो, ये तो ख़त्म हो जाएगा है ना। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ऐसा हो जाएगा ना। ये प्लस जीरो है तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं है ना। अब ये देखो तीन जीरो है, जीरो प्लस जीरो, तो ये जीरो ही होगा ना। चलो फिर इसको लिखते हैं हम लोग, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई है ना। फिर इसको लिखते हैं हम लोग, देखो ये cos x इंटू कॉस वाई को पहले लिख देते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, cos x इंटू कॉस वाई, और फिर इसको बाद में माइनस साइन x इंटू साइन वाई है ना, यहाँ पे जीरो, और नीचे देखो ये जीरो और यहाँ पे वन है ना। अब क्या है ध्यान से देखो, ये cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, ट्रिगोनोमेट्री, 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला थे है ना। तो वही सारे फॉर्मूला यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का है ना। चलो अब देखो ये जो होता है ना, cos x इंटू साइन वाई, इसको ऐसे आप पढ़ो है ना, साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, साइन x प्लस वाई का। लेकिन देखो यहाँ पे आगे में माइनस है एक, तो ये लगा देना है ना बाहर में। चलो ये जीरो हो गया,
यहाँ। फिर इसकी बात करो तो ये देखो ब्रैकेट में ये जो चीज़ है सेम टू सेम ये भी ये है ना साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका साइन एक्स प्लस वाई ही है ना। चलो फिर इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। इसको ध्यान से देखो, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, ये वाला चीज़ है ना, इस तरह का थोड़ा मिलता जुलता। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस वाई, है ना जी, सेम टू सेम है ये और ये। तो ये वाला कॉस एक्स प्लस वाई लिखे थे ना, तो इसको भी कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। चलो अब ये जो है 0, फिर ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या LHS लिया था, एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना। सॉल्व किया तो क्या आया है, ये एक मैट्रिक्स आया है, ये एक मैट्रिक्स आया है ना। अब जरा मिलाइए एफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था, क्या ये और ये सेम है? ये जो हम लोग लाए हैं ये सॉल्व करके, ये एफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स ही आ गया कि नहीं बताइए, है ना, आ गया ना जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है। तो एफ एक्स प्लस वाई मतलब क्या, RHS आ गया ना, RHS आ गया। LHS लेके चले थे हम लोग, RHS आ गया, तो हो गया प्रूव्ड, जो प्रूव्ड करना था हम लोगों को, है ना। तो थोड़ा इसको आप लोग एक आध बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे स्टेप्स आराम से देख देख के सॉल्व करिए, है ना, एक बार, और उसके बाद खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करिए, फिर आराम से आप लोग बना लेंगे, है ना। कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आपको पढ़ के मज़ा आया कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, है ना, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और वीडियो आपको पसंद आया, पढ़ाई समझ में आया, आनंद आया आपको पढ़ने में, तो आप लाइक करिए, है ना, लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में जितना से ज़्यादा हो सके, है ना, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो, ओके।